चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और एक अलग तरह की उनकी बॉडी में सेंसेशन, वाइब्रेशन होती है। कई बार वो आती भी है और कई बार वो एक इल्यूजन भी होता है। अगर आपने वो वीडियो देखा हो ना, 3-4 लोगों ने पकड़ रखा है, सर पे हाथ रखा है कि संभल जाओ, हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे क्राउन चक्र वो उनके बैलेंस करें। वो इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। ये बात सच है कि कई बार माता रानी आ जाती है, इन द सेंस कि वो पॉजिटिव जो एनर्जीज हैं उनके थ्रू वो आपको चैनल बनाती है, वहाँ से वो रिलीज होने लगता है और वो बातें भी बोलती हैं। क्या नास्तिक लोगों पर माता आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि उनका अगर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, नास्तिक आदमी को भी आ जाती है माता रानी। कहीं कहीं वाकई में सच्चाई होती है, लेकिन 90% हो पैसे कमाने का जरिए। एस्ट्रोलॉजी में तो ना आपको लोगों को डराना पड़ता है, नहीं तो पैसे नहीं देते। प्लीज मैं आपको सच बताऊं, अगर आप तंत्र मंत्र भी कर रहे हो, शिव भगवान भी ये कहते हैं, बहुत मान्यता है शिव भगवान के लिए, बोलते हैं कि कोई सच्चे मन से 1 लोटा पानी भी मुझे चढ़ा देगा ना, मैं उसका भी हो जाऊंगा। मेरे लिए सबसे ज्यादा तुम्हारी इंटेंशन मैटर करती है, ना तंत्र, ना मंत्र, ना यंत्र। हमें साइकिकली बताया और हिप्नोटाइज करके हमसे करोड़ों की जमीन अपने नाम करवा ली। तब से हम चक्कर में फंसे हुए हैं। पहले तो कुछ करेंगे, हस्बैंड या बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, फिर हम उन्हें कॉल करेंगे, वो ठीक कर देंगे, तो हमारा और उनके ऊपर फेथ बढ़ जाता है। 10% की सच्चाई को लोगों ने 90% की मार्केटिंग बना लिया है। एब्सोल्युटली। ऐसे बाबा लोग खुद अपना ही कुछ लोगों को बिठा लेते हैं कि अपने आप को हाई दिखाने के लिए कि हम ज्यादा लोग हमारे को प्रेज करें, तो तुम सब बैठ जाओ और सर घुमाना। और ऐसे कई बाबा लोग पिक्चर में आए भी हैं, जिनका बाद में सारा कुछ खुल गया और रियलिटी सामने आ गई। आपने देखा होगा किसी पर अचानक से माता आ गई, वो सर हिलाने लगता है, आवाज हल्की बदल जाती है, अलग तरीके से बोलने लगता है, अलग तरीके से एक्ट करने लगता है। क्या सच में ऐसा होता है? क्या दैवीय कृपा होती है और आपके अंदर माता आ जाती है, या फिर ये सिर्फ एक माइंड गेम है, ये एक तरह की साइकोलॉजी है? सच क्या है, आज इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स वेलकम वर्षा सिंघल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता आना ये फेथ है, एनर्जी है, या साइकोलॉजी? ये तीनों है। फेथ आपका जितना भगवान के ऊपर श्रद्धा है, आप मानते हैं, वो भी है। एनर्जी, क्योंकि आप उस जाप की एनर्जी में आ जाते हैं जहाँ मंत्रों का जाप हो रहा है, भजन हो रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा झुक गए हैं उसके आशीर्वाद में, उसके नमन में झुक गए हैं, तो वो एनर्जी भी है। और साइकोलॉजी भी है, क्योंकि इमोशनली, मेंटली वो आपको इस कदर कैप्चर कर लेता है कि आपके बिलीव्स भी उसमें बहुत मैटर करते हैं। अगर आपने बचपन में सुना है कि हाँ माता ऐसे चौकी में आती है या जागरण में आती है, या जब हम एक स्पिरिचुअल कोई गैदरिंग करते हैं जहाँ पे चैंटिंग होती है, बहुत सारे लोग एक मंत्र जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, भगवान के भजन गाए जा रहे होते हैं, तो उसमें भी आता है। तो ये तीनों का समागम होता है। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात यह है कि विवेक रखिए, कई बार आपको नहीं पता कि किस तरह से एनर्जीज डिप्लीट होती हैं। कई बार वो हाँ आती भी है और कई बार वो एक इल्यूजन भी होता है। तो यानी कि कई बार आती है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। इस पर हम और डिटेल्ड में बात करेंगे। बट हमारी परंपरा में ये देवी का अवतरण होता क्या है? देवी को हम बहुत ज़्यादा पावर के साथ डोनेट करते हैं। अगर आप देखें तो एक देवी होती है, जो मैंने आकाशीय रिकॉर्ड से भी देखा है, जो फेमिनाइन एनर्जीज होती हैं, वो बहुत ही अडोरिंग, नर्चरिंग, एक अपने आप में शक्ति लिए हुए, ममता, प्रोटेक्शन, सबका समागम होता है। अगर माता किसी को आ रही है, और जनरली आप देखेंगे ये लेडीज़ को ही आती है, जागरण में तो मेल फीमेल सभी होते हैं ना, जनरली जो मैंने देखा है वो लेडीज़ को ज़्यादा आती है, क्योंकि उनके साथ उनकी एनर्जीज इंक्लाइंड होती हैं और वहीं से वो चैनलिंग करती है। माता आना एक इस पर्सपेक्टिव में ये भी माना जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा सरेंडर के मोड में होते हैं और आपका इमोशनल बर्स्ट आउट भी होता है, इमोशनल रिलीज़ भी होता है, तो आप एक उस चैनल में चले जाते हैं माता रानी के, भगवान के, कि गॉडेस के, कि वो आपके अंदर चैनलिंग करके आप अपना सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करके
कॉग्निटिवली बिल्कुल ही अपने सारे चैम्बर्स को ख़त्म करके, जितना भी आपका कॉन्शियस माइंड है उसकी वॉल्स को हटा के आप बिल्कुल उसके अलाइनमेंट में आ गए, और वहाँ से एक अननोन ट्रुथ आपकी लाइफ को आगे और उस चीज़ को आगे बढ़ा दे जाता है। हम माने ना माने, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक अननोन ट्रुथ है जो पूरा भगवान से रिलेटेड होता है, कनेक्टेड होता है, और वहीं से सारी चैनलिंग होती है। जब जागरण या कुछ इस तरह की माता की चौकी होती है, या भजन कीर्तन होते हैं, या मास में हम लोग चैंटिंग करते हैं, तो हम उस सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाते हैं जहाँ पे भगवान का रास्ता होता है, और वहीं से चैनलिंग हो जाती है। ये कई बार आप अकेले अगर बैठे हैं ना, तो मेडिटेशन के थ्रू भी आपको मैसेजेस या बहुत सारे फिज़िकल चीज़ें आप महसूस करते हैं, अपने अंदर देखते हैं। आपने देखा होगा मोनिका, जिनको माता आ जाती है वो एकदम से या तो नाचने लगते हैं, या उनका आउटबर्स्ट होता है, बहुत बुरी तरह से रोने लगते हैं, है ना, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और एक अलग तरह की उनकी बॉडी में सेंसेशन, वाइब्रेशन होती है जो कई बार कंट्रोल नहीं की जाती। कई 2-3 लोग उनको पकड़ते हैं। एक सिंपल रीज़न है क्योंकि हमारी फिज़िकल बॉडी और हम लोग सबकॉन्शियसली इतना ट्रॉमा कई बार लेकर रखते हैं कि ये रास्ता होता है कि हम भगवान के आगे सरेंडर कर चुके हैं। माता की चौकी डिपेक्ट करती है कि हम सरेंडरिंग मोड में हैं, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वहाँ पे। जब आप सरेंडर कर देते हैं तो आपको एक अंदर से इतना गहरा विश्वास होता है कि जो भी है माता रानी मुझे देख लेगी, उसको संभाल लेगी, और हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब कोई इंसान माता की चौकी में जाता है या जागरण में जाता है, वो इस इंटेंशन से जाता है मैं सब कुछ छोड़ने जा रहा हूँ, माता रानी मुझे अपना आशीर्वाद दे देना। जो जितना ज़्यादा झुकाव में जाता है, समर्पण के साथ जाता है, झुक के जाता है और लेने की इच्छा से जाता है कि माता रानी मुझे संभाल लेना, आप देखेंगे जनरली उनके ऊपर माता आती है। तो इसमें आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करती है, फिर आपके बिलीव्स बहुत मैटर करते हैं कि आप उसको कितना मानते हो। यहाँ पे कई बार ऐसे लोग भी आप देखेंगे कि जो लोग नास्तिक होते हैं उनको कुछ फील नहीं होता, लेकिन हाँ वो एक मैटर करता है। लेकिन नास्तिक वो कहाँ से हैं? अपने कॉन्शियस माइंड से। हो सकता है किसी पास्ट लाइफ में उनका हो और वहाँ से वो भगवान का कोई कर्ण ला रहे हो। तो मैंने ये भी देखा है कि जो बहुत नास्तिक थे उनको भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि हमने कुछ फील किया, हमारी बॉडी में झंझनाहट हुई, या हम शांति से बैठे थे पर एकदम से हमने रोना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा लगा जैसे हमारे अंदर कुछ हिलने लगा और हमारे अंदर से कुछ मेल्ट आउट हो रहा था। तो आपको नहीं पता, सबकॉन्शियस माइंड तो आपका पूरी एनर्जी को गैदर करके रखता है ना, तो वहाँ से वो सारा एक्यूमुलेटिव जो एनर्जीज होती हैं वो रिलीज़ होने लगती हैं, जो पास्ट लाइफ से भी आप ला रहे हैं। हम माने ना माने, एक अननोन ट्रुथ, एक सुपर पावर है जो हम सब की ज़िंदगी को चला रही है, और वहाँ से हम लोग सब कनेक्टेड होते हैं। कहीं ना कहीं चाहे आदमी जितना स्ट्रांग हो, वो एक पावर अपने अंदर हमेशा महसूस करता है कि ऊपर वाले से मैं कनेक्टेड हूँ और वो मुझे आगे लेके जाएगा और मुझे रिलीज़ कराएगा इन सब से। अब इसमें आस्तिक और नास्तिक वाली बात नहीं आती। जो आस्तिक होगा वो कुछ ज़्यादा समर्पण के साथ जाएगा, लेकिन नास्तिक भी ठीक है, भगवान नहीं है, वो भगवान का नाम नहीं लेगा, कहेगा लेकिन मुझे अपने लिए तो खड़ा होना ही है, मुझे अपने लिए तो करना ही है। वो किसी विशेष भगवान में ना माने नास्तिक, लेकिन वो एक सुपर पावर ज़रूर मानेगा कि भाई एक कोई अनसीन पावर है, एक पॉजिटिव एनर्जी है जो हम सबको चलाती है। वो पॉजिटिव एनर्जी ही आपको चैनल करती है, क्योंकि गॉडेसेस भी एनर्जीज़ को डिपिक्ट करती हैं। जैसे काली माँ है, वो डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन की देवी मानी जाती है ना। पार्वती माँ है, वो बड़ी प्यार की, लविंग की, ममतामयी की, प्रोटेक्शन की मानी जाती हैं। इसी तरह से जैसे सरस्वती माता है, वो बोलने की, ज्ञान की मानी जाती है देवी। तो हर देवी का कोई ना कोई एक आप कह सकते हैं कि एक मान्यता होती है कि वो इस चीज़ को हमारी देखेंगी। तो जब हम जागरण में जाते हैं या चौकी पे जाते हैं या कलेक्टिवली हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं, तो हम ऑलरेडी सरेंडर मोड में होते हैं, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इसमें बहुत मैटर होती है कि जो भी कुछ है हम तेरे सामने डाल रहे हैं, अब तू देख लेना उसको कि कैसे रिलीज़ कराना है। तो ये बॉडी से भी रिलीज़ होता है, मेंटली भी रिलीज़ होता है, और इमोशनली भी रिलीज़ होता है। आउटबर्स्ट में कैथार्सिस होने लगता है और लोगों को उसके बाद बड़ा हल्का महसूस होता है। तो यानी कि एक तरह की ब्लेसिंग भी कह सकते हैं। अगर सच में कई बार ऐसा होता है कि माता आती है, तो एक तरह की ये ब्लेसिंग भी है। हाल ही में हमने एक वीडियो देखी थी, बहुत वायरल हुई थी, फेमस एक्ट्रेस सुधा चंद्रन की। उन्होंने माता की चौकी अपने घर में रखवाई थी और उन पर माता आई थी। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? आपको मालूम होगा सुधा चंद्रन जी का एक बहुत
केस हुआ था वो काफ़ी इमोशनली फिजिकली वुंडेड थी, मेंटली भी। यस, उनका पैर कट गया था, मेरे ख्याल से किसी एक्सीडेंट एक्सीडेंट में में। काटा था उनका पैर। और उन्हें, वो नाचती बहुत अच्छा थी, उन्हें पैशन था डांस का, और उन्हें ये बोला गया था तुम कभी नाच नहीं पाओगी। ट्रू। तो उन्होंने डॉक्टर से बड़े एक दुख में पूछा था कि क्या मैं सच में कभी नाच नहीं पाऊंगी, और डॉक्टर ने बस ऐसे ही बोल दिया था नहीं ऐसा नहीं है, तुम नाच लोगी। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला है कि उस चीज़ ने मुझे बड़ी स्ट्रेंथ दी थी, भले ही आज मेरा नकली पैर है, पर वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई थी डॉक्टर की, और मैं उसके बाद मैंने नाचना शुरू कर दिया था। दिक्कत आई थी मुझे, लेकिन मैंने प्रैक्टिस कर करके उसे ओवरकम कर लिया था। यहाँ पे मेंटली पावर आ गई, Yes. यहाँ पे डिवोशन की पावर आ गई, Yes. वो जो पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव वर्ड्स की पावर है वो सामने आ गई कि बोलने से। ये सारी पावर हमें भगवान से भी जोड़ती है, माता रानी से भी जोड़ती है। अब जब जिस वीडियो की आप बात करिए वो मैंने भी देखा था कि उनको आ गई, यही तो वो डिवोशन है कि उन्होंने माता रानी के ऊपर छोड़ दिया था, और वो संभाले नहीं संभल रही थी। अगर आपने वो वीडियो देखा हो ना, 3-4 लोगों ने पकड़ रखा है, सर पे हाथ रखा है कि संभल जाओ, हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे क्राउन चक्र वो उनके बैलेंस कर रहे हैं। वो इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी कि ये बात सच है कि कई बार माता रानी आ जाती हैं, इन द सेंस कि वो पॉजिटिव जो एनर्जीज हैं उनके थ्रू वो आपको चैनल बनाती हैं, और वहाँ से वो रिलीज होने लगता है, और वो बातें भी बोलती हैं क्योंकि वो एक चैनलिंग कर रही हैं। एंड इट्स सो वेरी ऑब्वियस। कई बार आप लोग मेडिटेशन में होते हैं, वो चैनलिंग करते हैं कि हमें भगवान का ये उपदेश आया था, इस तरह से कुछ ऐसा होने वाला है। आपने देखा होगा कि लोग कई बहुत बार करते ऐसे, हैं ना, हाँ, जो बहुत ध्यान साधना में बहुत लोग ध्यान होते हैं, साधना में वो होते एक हैं, अंदेशा जताते हैं, है ना। अगर आप देखें इन तरह की एनर्जीज सेम होती हैं, चाहे आप मेडिटेशन की देख लें, चाहे माता रानी की चौकी की देख लें, चाहे जो ग्रुप मेडिटेशन की बात कर रही हूँ मैं उसकी देख लें, वो बहुत पावरफुल होती है, और वहाँ से आउटबर्स्ट होता है। तो वो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बहुत ज़्यादा वुंडेड थी अंदर से, और जब वो माता रानी के उसमें गई, हम लोग ना इंसान को जनरली ये देखते हैं, आज वो इस पेडिस्ट्रेंट पे है ना, तो उसे कोई इमोशनल, मेंटल, फिजिकल नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम yes. नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी अंदर से वुंडेड होता है। माता रानी में गई, उन्होंने एक आउटबस्ट का उन्हें रास्ता दिखा, उनके जो अंदर छोटे छोटे इनर चाइल्ड्स थे ना, वुंडेड इनर चाइल्ड्स, वो वहाँ जाके रिलीज हुए, आउटबस्ट हुए, और उसके बाद उनका आया भी था शायद कोई स्टेटमेंट कि अब मैं बहुत काम हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अंदर से एक शक्ति मिली है। वो शक्ति हमेशा आपको हिडन पावर जो होती है पॉजिटिविटी की, मदर की, वो आती है। बिल्कुल। तो ये सुधा चंद्रन के साथ भी हमने देखा, और ऐसे तमाम लोगों के साथ होता है कि उन पर माता आती है, बट आपने ये भी कहा कि कई बार ये इल्यूजन होता है। तो सबसे पहले ये डिफरेंस कैसे हम देखें कि माता सच में आई है, ये एक ब्लेसिंग है जब आपने सरेंडर किया है, और आप सिर्फ एक इल्यूजन में हैं? आप तो ये बात मुझसे कह रही हैं कि अगर हम माता की चौकी करें तब माता आती है। कुल देवी सुना होगा आपने? जी। पहाड़ों पे जाइए या कबीलों में जाइए, वहाँ नगाड़े बजते हैं, हाँ, ढोल मंजीरे सब नगाड़े बजते हैं ना, और जी। उनका कुछ साउंड होता है, हु हु करके वो बोलते जी, हैं, जी। वो आग जलाते हैं, वो डांस करते हैं। जी। हमारा पूरा कॉस्मोस साउंड साइंस की फ्रीक्वेंसी पे चलता है, ओके। सारा, और वो उस वाइब्रेशन में अपने आप को लेकर जाते हैं क्योंकि वो कॉस्मोस से कनेक्ट कर रहे हैं। और वहीं से वो अपने आप को इतना हाई ले जाते हैं फ्रीक्वेंसी में कि किसी एक के ऊपर उनकी कुल देवी आ जाती है और वो मैसेजेस देने लगती है। अब यहाँ पे डिफरेंस है, अगर आपको लविंग मैसेजेस हैं वो सबके अच्छाई के लिए और अपलिफ्टमेंट के लिए, तो ये सच है। लेकिन कई बार लोग जिन ऐसे फेक भी दिखाते हैं कि हम पे माता आई थी, लेकिन वो एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बड़ी नफरत बोलेंगे, जिससे उसकी कोई दुश्मनी होगी, कुछ इल उसकी इंटेंशंस होंगी, या उसका उससे नहीं बनता होगा, उसके लिए वो ख़राब बोलेगा, और एक ही इंसान को लेकर सारी नुक्ताचीनी करेगा, और इस तरह से शो करेगा ईगो प्राइड की एनर्जी से कि जो हूँ मैं ही हूँ, देखो मुझे गॉड ने चुना है, मुझे कुल देवी ने चुना है। जिनको वाकई में माता आती होगी ना, या कुल देवी आती होगी, उनमें ईगो प्राइड नहीं होता होगा। उन्हें उसके बाद याद भी नहीं रहता कि मैंने क्या बोला है, क्योंकि वो एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ प्योर एनर्जी होती है। वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते। वो जिसके लिए भी मैसेजेस दे रहे हैं वो बहुत ही लविंग मैसेजेस दे रहे हैं, और वो ऊंच नीच नहीं देख रहे हैं, क्योंकि माता कुल देवी हो या माता रानी हो, कभी भेदभाव नहीं करती। वो अगर वो
दुश्मन का भी भला चाहेगी और वो दोस्त का भी भला चाहेगी। वो एम्पावरिंग मैसेजेस पूरी कम्युनिटी के लिए देती हैं जी। कि सबका उठान एक साथ हो। जी। तो यहीं से आप पता लगा लीजिए कि अगर कोई इल्यूजन में कर रहा है तो वो नेगेटिविटी के साथ भी दे रहा है, और फिर वो प्राइड और ईगो की एनर्जीज में आ जाएगा कि देखो सिर्फ मुझे ही चुना। माता रानी किसी को भी चुन सकती है। उस स्पर ऑफ मोमेंट हो सकता है कि आप उस वाइब्रेशंस पे हो और बार बार आपको चुना जाए। ये भी सच है कि बार बार एक ही इंसान के ऊपर माता आ सकती है, ये भी सच होता है रिपीटिव, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसीज में हैं और लगातार अपने आप को एलिवेट करें। लेकिन यहाँ पर आपका माइंडसेट, आपकी अपनी पावर, आपकी अपनी पोटेंसी बहुत मैटर करती है कि आप अपने आप को कितनी फ्रीक्वेंसी में रखना चाहते हैं। और अगर आप एक शोज में हैं, अपनी फ्रीक्वेंसीज पे बहुत ईगो प्राइड में है और आपका कुछ ऐसी इंटेंशन ही नहीं है कि मैं किसी का भला करूं, सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं, तो वो डिप्लीट हो जाएगा। हो सकता है आज आपके ऊपर आई हो, नेक्स्ट टाइम आपके ऊपर ना आई हो, फिर दूसरे के पास चली गई हो। इसमें आप ये भी देखिए उनकी आवाज़ बदल जाती है, वो डांस करने लगते हैं, उन्हें फिजिकल सिम्टम्स आप फील करेंगे कि हाथ पैर नचाएंगे अपने। उनको कई बार रोना चिल्लाना भी आता है, लेकिन उन्हें अंदर से कोई दुख नहीं होगा, सिर्फ एक मिलाप होता है जैसे हम हायर एनर्जी से मिलते हैं। अगर हम इसको एक लेमन लैंग्वेज की तरह देखें, जैसे मैं मैरिड हूँ या मैं हॉस्टल में जब थी और मैं बहुत दिन बाद जब घर जाती थी तो अंदर से खुशी हो रही है, लेकिन जब मैं अपनी मम्मी से मिलती थी या भाई बहनों से मिलती थी और पापा के बगल में बैठती थी तो मुझे रोना आ जाता था। लेकिन वैसे मैं खुश हूँ, खुश हूँ, खुशी के आंसू। ये चीज होती है, ऐसे सिम्टम्स होते हैं जब माता रानी आती है। अंदर से कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी दुख हो रहा है, रोना आ रहा है। दुख वाला नहीं, मतलब एक खुशी के आंसू आ रहे हैं और आप उनसे चैनलिंग कर रहे हैं, आप नाच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हाँ ये मेरे पास है। इतनी शांति वाली एनर्जी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी में मैं सराउंडेड हूँ। बाद में आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि आप एक ऑल्टर्ड स्टेट में थे। ये कई बार आप मेडिटेशंस में देख लीजिए, इसलिए लोग ना अपने थॉट्स लिखते हैं कि मैंने मेडिटेशन में ये मुझे मैसेजेस मिले, मैंने ऐसा ऐसा अनुभव किया, क्योंकि वो कई बार बाद में भूल जाते हैं, वो एक ऑल्टर्ड स्टेट में होते हैं। तो लिखना चाहिए और उसका रिकॉर्डिंग कर लो जिससे आपको याद रहे। नहीं तो लोग अगर ऐसी जगहों पे, तो लोग भी आपको बता देते हैं कि कैसा हुआ कैसे नहीं हुआ। और आजकल हर कोई खुद भी रिकॉर्ड कर देता है, आपकी वीडियो बन जाती है। यस। तो 2 सवाल मेरे। नास्तिक लोगों पर माता आ सकती है, क्योंकि आपने भी जिक्र भी किया था, क्या नास्तिक लोगों पर माता आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि उनका अगर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस लाइफ में उन्होंने चूज किया होगा किसी सिचुएशन में, सर्कमस्टेंस में, या एक किसी एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी चॉइस बनाई होगी कि हम भगवान को नहीं मानते। लेकिन हो सकता है उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। आदमी जितना भी नास्तिक हो, वुंड्स तो उसके भी होते हैं, इमोशनल कह सकते हैं, मेंटल होते हैं, सबके होते हैं। कोई दिखा देता है, कोई नहीं दिखाता, लेकिन वो एक पावर के आगे वो भी कहता है कि हाँ कोई हो जिसके आगे मैं बोल सकूं। वो हायर पावर ले लेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी ले लेगा। वो भगवान नहीं मानेगा तो पॉजिटिव एनर्जी मानेगा। जब लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं, वहाँ की वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं, जैसा कि फॉर अ सिंपल रीज़न इसलिए हाई होती है क्योंकि वहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ड्रम बज रहे हैं, वहाँ पे दिया जल रहा है। दिया की बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है, और जिस तेल में जलता है ना, वो देसी घी या सरसों की, उसकी भी वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज होती हैं। वहाँ पे मंत्रों का जाप चल रहा होता है। वहाँ पे लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से ताली बजा बजा के, बहुत ज़्यादा ताली की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी कनेक्टेड होती है, बॉडी की वाइब्स कनेक्टेड होती है, वो आपको एक हायर फ्रीक्वेंसी में लेकर जाती है। और जब कलेक्टिवली तालियां हम बजाते हैं ना, तो आप नेचुरली एक हायर रिदम में चले जाते हैं, वहाँ से आप कनेक्टेड होते हैं। नास्तिक आदमी के ऊपर भी आ जाती है माता, ये मैंने देखा है। यही सारे सिम्टम्स होते हैं जिनसे उनके ऊपर भी माता आती है। अच्छा, क्या ये ज़रूरी है तो जो वुंडेड लोग हैं अधिकतर उन पर माता आए? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उनके ऊपर भी माता आती है, क्योंकि जो वुंडेड होते हैं ना, वो भी माँ को बहुत ज़्यादा मानते हैं। माँ कह लीजिए या भगवान कह लीजिए, हम उसे जनरली माता बोलते हैं, क्योंकि जागरण में हमने जनरली ये चीज़ें देखी हैं। कुल देवी हम देखते हैं, लेकिन कुल देवता भी तो होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि कुल देवता ही नहीं होते। भगवान भी आपको कई बार, मैंने मेडिटेशन में खुद ने फील किया है कि मैंने अपने स्पिरिट गाइड जो देखे हैं, ज़्यूस जो एक ग्रीक गॉड हैं, उनको भी देखा है। तो जेंडर हम इसमें कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, पर आपको कुछ भी एक पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा एनलाइटनमेंट फील होता है। आप उनकी प्रेजेंस को सेंस कर लेते हैं। इसमें आपके वुंड्स मैटर नहीं करते, आपकी इंटेंशन, आपका उनकी तरफ झुकाव, समर्पण, आप कितने उनको मानते हैं कि तू जिंदगी चला रहा है, तू ये दुनिया चला रहा है,
ये कैसे मेरे साथ हो रहा है। आप जितना उनके ऊपर अपना झुकाव डालते हैं, किसी ना किसी वे में वो आपके अंदर आते हैं, चाहे सपने के थ्रू आए। यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं माता के जागरण की, लेकिन वो सपने के थ्रू भी आपसे कनेक्शन बना सकते हैं, ट्रांस में भी बना सकते हैं। कितने लोग होते हैं, मोनिका आपने भी सुना होगा, हम बैठे थे, अचानक से पता नहीं हम किस स्टेट में चले गए और हमारे साथ ये सब होता चला गया। मैं उसमें से एक बड़ा एग्जाम्पल हूँ, जिसमें मैंने कई बार आपको बताया है कि मैं तो बैठी थी सोफे पे, ऑटोमेटिकली पता नहीं मैं कैसे ट्रांस में आ गई और मेरे साथ कुछ कुछ होता चला गया। तो किसी भी तरह से हो सकता है। और वो आप चाहे जितने वुंड्स हों, जनरली जो ज़्यादा वुंडेड होता है, मैंने देखा है कि वो ज़्यादा उसका झुकाव भगवान की तरफ होता है कि ये कैसे हो रहा है मेरे साथ, तू क्या कर रहा है, तू देख क्यों नहीं रहा है। तो वो आप सिम्टम्स डेफिनेटली फील कर सकते हैं। अब वो खुशबू आ जाती है, आप देख लो जितने भी पूजा के ऐसे स्थल होते हैं, किस कदर वो अरोमा जलाते हैं जी, है ना। हमारे यहाँ एक होता है कि हम लोग जब हवन करते हैं तो हमारे यहाँ आहुति दी आहुति जाती दी है। जाती है, और वो गाय के डंग से, देसी घी के, और वो इन 5 तत्वों से बनी हुई होती है, घास से, सूखे उससे, क्योंकि उसकी एक अलग ही वाइब्रेशंस होती है जो हमें कनेक्ट कराती है कॉस्मोस से। पंचतत्व, ये सारी चीज़ें जो आप करते हैं ना, आप अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए करते हैं कि आप उससे कनेक्ट हो जाए। तभी तो वर्ड ऑफ पावर्स आती है, तभी तो चैंटिंग की पावर्स आती है, तभी तो मेडिटेशन की पावर आती है, तभी तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की पावर आती है। ये सारी चीज़ें आपको उससे कनेक्ट कराता है। बिल्कुल। अब रिपीटिव पैटर्न्स क्या पोर्ट्रे करते हैं जब हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति पर बार बार आती है, क्योंकि आपने कहा कि ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति पर बार बार माता आ जाए, तो ये जो रिपीटिव पैटर्न्स है ये क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं? वो आदमी अपने पर बहुत काम कर रहा है, अपनी फ्रीक्वेंसी का बहुत ध्यान दे रहा है, कॉन्शियसली वो नहीं चाह रहा कि उसके हाथ से किसी का बुरा हो, कि वो किसी को हर्ट नहीं करता है। सारी चीज़ एंड ऑफ द डे मैटर करती है, आप किस वाइब्रेशन में, किस फ्रीक्वेंसी में अपने आप को चला रहे हैं। सबसे लो फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ 20 हर्ट्स मानी गई है, जो बहुत ज़्यादा एंगर, रेज और इनकी होती है, सबसे जो लो होती है। जाती उसमें और भी है, 100 से भी लो आती है, लेकिन फिर 110, 120, 130 एक हम मतलब जिसमें आपके एंगर थोड़ा ख़त्म होने लगता है, आप अपने आप में ज़्यादा घुल जाते हैं, हार्मनी में आ जाते हैं, जहाँ गिल्ट नहीं रहती है, उन फ्रिक्वेंसीज़ में जाने लगते हैं आप। जिन लोगों के ऊपर बार बार माता आती है ना, वो बहुत ही शांत प्रवृत्ति के हो जाते हैं, धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे होते हैं, क्योंकि कई बार वुंडेड लोगों के ऊपर भी बहुत माता आती है, लेकिन फिर उनकी इंटेंशंस अच्छी होती है, तो वो अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पर काम करते हैं, और कलेक्टिवली माइंड, बॉडी, सोल पर काम करके वो अपने आप को एलिवेट करते हैं फ्रीक्वेंसी वाइज। हमने कई बार देखा है कि भक्त किसी मंदिर में जाकर रोने लगते हैं, शांति में हाथ जोड़कर खड़े हैं, लेकिन उनके आंखों से अश्रु हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है, दर्शा रहा है? क्या उनका भगवान से जुड़ाव या फिर कुछ और? भगवान से जुड़ाव, समर्पण, और हर मंदिर की अपनी वाइब्रेशंस होती हैं, बहुत ही हाई वाइब्रेशंस मंदिर की होती है, क्योंकि कोई भी इंसान हो कभी ख़राब इंटेंशन से भगवान के पास नहीं जाता, हमेशा समर्पित होने के लिए ही उनके पास जाता है, झुक के प्यार में, तू मुझे संभाल लेना, उस इंटेंशन से जाता है कि प्रभु देख लेना सब कुछ। मोनिका, हम सब इंसान हैं, काम पे निकलते हैं, हाथ जोड़ के निकलते हैं ना, एंड ऑफ द जब घर से हम काम, भगवान मैं जा रहा हूँ, तू देख लेना, मेरी ये दिनचर्या है, मैं कहीं भी निकल रही हूँ काम पे, कुछ कोई भी क्लाइंट आ रहा है, मैं जा तो रही हूँ भगवान, मैं अब थेरेपी रूम में जा रही हूँ, कंसल्टेशन के लिए जा रही हूँ, साथ रहना, तू साथ रहना, तू देख लेना, मैं तो सिर्फ हाथ से करूँगी, करवाएगा तू ही। झुके हो गए, वहाँ की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, मंत्रों का उच्चारण, आरती, पूजा पाठ, खाना, उनको भोग लगाना, साफ सफाई, अरोमा, जो धूप बत्ती हम जलाते हैं, दिया बाती जो हम करते हैं, और घंटे, जिनका अपना अलग घंटियों का एक होता है, एकॉस्टल साउंड होता है, घंटियों का ना अलग एकॉस्टल साउंड होता है, क्योंकि उसमें 5 तत्व मिले होते हैं, गोल्ड, आयरन, लीड, सिल्वर और कॉपर, ये सब मिला होता है, और तब वो बनता है, और वो हमें कॉस्मिक कनेक्शन फिर करवाता है। वहाँ का पूरा वाइब्रेशन बहुत हाई होता है, आदमी जाता है ना, लो फ्रिक्वेंसीज वहाँ टिक ही नहीं पाती, इसलिए लोगों का रोना ही नहीं रुकता, और लोग आके कहते हैं बहुत शांति मिली। तो ये सच है, अगर आपको जाना चाहिए ऐसी जगहों पे, अगर आप बहुत वुंडेड हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सवाल ढूंढ रहे हैं जिनका आपको जवाब नहीं मिल रहा, वहाँ पर जाके ना मोमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट आता है,
कुछ खुल जाता है, आपकी कार्मिक लेयर्स खुल जाती हैं, आपकी जो अंदर की गांठें होती हैं ना वो खुलने लगती हैं, और एंड दैट स्पर ऑफ मोमेंट आपका वो एनलाइटनमेंट मोमेंट होता है कि या ये चीज़ है, मुझे इस तरह से काम करना है। बट जब हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि तीनों ही चीज़ हैं, फेथ भी है, एनर्जी भी है, साइकोलॉजी भी है। किसी बच्चे को बचपन से बताया गया है कि बेटा माता आ जाती है, तो क्या उसका माइंड उसी पैटर्न को फॉलो करने लगता है? डेफिनेटली करता है। वो फिर इल्यूजनरी स्टेट में भी जा सकता है, जो मैंने कहा ना, क्योंकि उसने अपने घर में बहुत तरह की इस तरह की बातें सुनी है कि माता आएगी, नाचोगे, रोगे, तुम किसी से संभाल नहीं पाओगे। हमारी फिजिकल बॉडी की भी मेमोरी होती है, जैसे हमारी ब्रेन की मेमोरी होती है, माइंड की मेमोरी होती है, उसी तरह से हमारी फिजिकल बॉडी की भी मेमोरी होती है। जो हमारे एनवायरनमेंट हमें बोलता है, हम वो सब अपने अंदर कार्व करने लगते हैं, और जितनी गहराई में कार्व करते हैं, जब हम इस मोमेंट में जाते हैं ना कहीं माता की चौकी में या इस तरह से, वो मोमेंट हमारा ट्रिगर कर जाता है और फिर हम वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। लेकिन ये कई बार मैंने देखा है इल्यूशनरी होता है। लोग अपने आप को वैलिडेट कराते हैं, हाँ। अपने आप को पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं घर में ये भी सुना होता है कि सब उसी पे ध्यान दे रहे थे, Yes. उसी के बारे में बातें कर रहे थे, अरे उसको माता आई थी, उसको इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। हर इंसान अंदर से भूखा होता है इम्पोर्टेंस के लिए, क्योंकि ईगो और प्राइड से एनर्जीज कि हम दिखाएं अपने आप को, हमारे पीछे भी क्राउड चले, हम भी अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाए, हर एक में एक ये होता है। तो वो चीज़ कई लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन वो कई बार इल्यूशनरी होता है, ईगो और प्राइड की उसमें अच्छा, हम एनर्जीज बहुत होती हैं। गांव कस्बों में देखते हैं कि बच्चे हैं, ऐसे कोई बहुत बड़े लोग भी नहीं होते, कई बार बच्चे होते हैं, यंगस्टर्स भी होते हैं, वो माता की चौकी, माता का दरबार अपने घर में या एक पेड़ के नीचे लगाना शुरू कर देते हैं कि जी इनको तो माता आती है, इनके पास कुछ पूछने जाओ और इनको माता आती है, और वो आपके बारे में बता देते हैं। ये सब क्या है? सिर्फ ढोंग, या इसमें कहीं कहीं कुछ सच्चाई होती है? मैं कहूँगी देखो, कहीं कहीं वाकई में सच्चाई होती है, लेकिन 90% ढोंग, पैसे कमाने का जरिया। 10% की सच्चाई को लोगों ने 90% की मार्केटिंग बना लिया है। एब्सोल्युटली। प्लीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, हम सब अपने अंदर बहुत साइकिक हैं, बहुत साइकिक हैं। थोड़ा सा जुड़ाव अपने आप से, उस हायर पावर से, सब कुछ आपको भी पता चल सकता है। मुझे ये बताइए, क्योंकि ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, जो लोग हमारा पॉडकास्ट इस वक्त देख रहे हैं, अगर उसमें से 10 लोग भी अवेयर हो गए तो हमारे इस पॉडकास्ट का मकसद भी सिद्ध हो जाएगा। ये जो गांव कस्बों में, यही मैंने आपको कहा, गांव कस्बों में माता की चौकी लोग लगाकर बैठ जाते हैं कि हमें माता आती है, अपने बारे में पूछो, हम तुम्हें बताएंगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, और लोग जाते हैं, ठीक है, चढ़ावा चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब कौन असली है कौन नकली है, कोई सच में आपको एक आशीर्वाद दे रहा है, एक ब्लेसिंग दे रहा है, या सिर्फ एक ढोंग करते हुए आपसे पैसे बटोरने का काम कर रहा है, कैसे पता लगे? अगर वो आपको एम्पावर कर रहा है तो वो ढोंग नहीं है। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीने के लिए आपको पैसा चाहिए, विच इज़ नॉट रॉन्ग। अगर कोई आपको वाकई में साइकिकली बता रहा है और अच्छी बातें बता रहा है, और वो आपसे सिर्फ अपने चार्ज ले रहा है, आपसे कुछ वैसे नहीं मांग रहा कि मेरा ये फ़ायदा कर दो, इस तरह से कर दो, तो वो सही है। क्लाइंट्स मेरे पास कुछ ऐसे आए हैं जिन्होंने कहा कि अच्छे खासे बाबा हैं, हमें साइकिकली बताया और हिप्नोटाइज करके हमसे करोड़ों की ज़मीन अपने नाम करवा ली, और तब से हम चक्कर में फंसे हुए हैं। और क्या करते हैं, पहले तो कुछ करेंगे, हस्बैंड या बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, फिर हम उन्हें कॉल करेंगे, वो ठीक कर देंगे, तो हमारा और उनके ऊपर फेथ बढ़ जाता है। अगर आप इस तरह के, आपको प्लीज़ अवेयर होना पड़ेगा कि इस तरह के लूप में मत फंसो, क्योंकि जो सीरियसली आपके ऊपर काम करेगा ना, वो कभी आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाता है। इस बात को याद रखो, वो आपको एम्पावर करेगा। मैं खुद लोगों को कहती हूँ एम्पावर हो जाओ, तुम्हें ज़रूरत क्या है किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की, अपने आप नॉलेज लो। मैं तो एक्सेस क्लासेस और आकाशीय रिकॉर्ड्स में सिखाती हूँ ये कि भाई खुद अवेयर हो जाओ, मुझ पर भी अपनी डिपेंडेंसी मत बनाओ, बार बार मत आओ मेरे पास, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। अगर मेरे पास पीनियल ग्लैंड है तो तुम्हारे पास भी है, हर एक में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी लगी जाती है, तो चलो उसको क्लियर कर लो। एक मटर के दाने की तरह ही तो होता है ना, और बुद्धि का होता है। गणेश जी सब में विराजमान है, ये नहीं है कि सिर्फ मेरे अंदर ही है, या मोनिका के अंदर नहीं है, या मोनिका के अंदर है, वर्षा के अंदर नहीं है, हम सब में है। खुद अपने आप को चैनल कर लो, दूसरों के ऊपर इतनी अपनी डिपेंडेंसी मत बनाओ। पर हमारी ये दुनिया ना मोनिका फियर बेस्ड ज़्यादा है। यस, जिसने डरा दिया, धमका दिया, जिसने आपके अंदर एक फियर क्रिएट कर दिया, आपको लगता है यही सच है।
सीरियसली मैं यहाँ पे एक बात कहूँगी, जब मैं कैलकाटा में थी तो मैं टैरो रीडिंग और वास्तु करती थी। तो मैं जहाँ से टैरो कार्ड्स लेने जाती थी तो वहाँ पर एक बार मुझे कोई मिले और उनसे ऐसी बात होने लगी। तो ही वॉज अ वेल नोन एस्ट्रोलॉजर। तो बात होने लगी, मैंने कहा जी टैरो में तो ऐसे ऐसे होता है, कोई वो नहीं होते हैं टैरो में, कहते हैं ना कि आप कोई रेमेडीज़ दे दीजिए, ये सब नहीं होता है। कहता है अच्छा। उनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकली जो मुझे इतने सरप्राइजिंग लगी। कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में तो ना आपको लोगों को डराना पड़ता है, नहीं तो पैसे नहीं देते वो। और मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, हमने इतने लाख की पूजा कराई, इतने लाख की पूजा हाँ। कराई, पर कुछ भी नहीं हुआ। True. प्लीज़ मैं आपको सच बताऊं, अगर आप तंत्र मंत्र भी कर रहे हो, शिव भगवान भी ये कहते हैं, बहुत मान्यता है शिव भगवान के लिए, ये बोलते हैं कि कोई सच्चे मन से एक लोटा पानी भी मुझे चढ़ा देगा ना, मैं उसका भी हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाता हूँ। मेरे लिए सबसे ज्यादा तुम्हारी इंटेंशन मैटर करती है, ना तंत्र ना मंत्र ना यंत्र। सिर्फ तुम समर्पित कर दो मुझ में अपने आप को, सरेंडर योरसेल्फ, और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। हम वो ही नहीं करते क्योंकि हम इतना फियर में जीते हैं। बच्चे को सबसे ज़्यादा फियर पता है कब होता है? जो उसका सबसे पहला वुंड बनता है, जब मदर से उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड काटी जाती है। और साइंस ये प्रूव कर चुका है। उस टाइम पर अगर माँ कुछ महीने अपने बच्चे को छाती पे यहाँ लगा के प्यार करे ना, वो उसका वुंड हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। पर ये बात हम समझते ही नहीं है कि सिर्फ समर्पण और प्यार से आप हर तरह का फियर ख़त्म कर सकते हैं। yes. अगर आप सीरियसली इंटेंशंस अपनी प्योर कर लेना, आपके अंदर ही भगवान बसता है। और स्पिरिचुअलिटी में तो ये बोला जाता है, जब माता पार्वती माँ ने पूछा ना, और लक्ष्मी माँ ने भी पूछा विष्णु भगवान से और शिव भगवान से कि आप कह तो रहे हैं कि भगवान सब जगह है और उसे आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं, आपने उसे छुपाया कहाँ है? उसने कहा मैंने इंसान के अंदर उसे छुपाया है, वो सब जगह ढूंढेगा, अपने अंदर ही नहीं ढूंढेगा। वो इधर उधर भागता रहेगा, लेकिन अपने अंदर कभी नहीं झांकेगा, और मैं उसके अंदर ही बैठा रहूंगा जी। और मैंने अपने आप को उसके अंदर छुपा लिया है। yes. हमें आदत है इधर उधर भागने की, हम अपने अंदर देखते ही नहीं है। मेडिटेशन उसका रास्ता है। शिव जी कई करोड़ों साल पहले हमें सिखा चुके, मेडिटेशन बता रहा हूँ मैं तुम्हें, अपने अंदर चले जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। समर्पण, सरेंडर, जो माता अगर किसी को आती भी है ना, वो इस डिग्री तक अपने आप को सरेंडर कर देते हैं माता रानी में, वहाँ पे स्टेप इन करते ही, और वो इस इंटेंशन से जाते हैं वहाँ पे कि माता रानी तेरे ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। आप देख लो जिनको सच में माता आती है ना, ये जो वहाँ से वापस आते हैं रो के या परेशान हो, मतलब रो कर अपना निकाल के, वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं है। उसके बाद कामनेस आ जाती है, उनको थॉट्स नहीं आते हैं, उनके मन में ना किसी के लिए द्वेष भावना नहीं रहती है, वो अपने अंदर सिमट जाते हैं। अल्टीमेटली कोई भी आप स्पिरिचुअल चीज़ ले लो, वो आपको अपने अंदर ही सिमटना बताती है कि अपने अंदर सिमट जाओ, तुम्हारी सारी लेयर्स खत्म होती चली जाएंगी। अच्छा, ये जब हम माता की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की भी बात कर रहे हैं, कई बार हम माता की चौकी, जागरण, इन सब में ये देखते हैं कि एक व्यक्ति को मान लीजिए माता आई, उसके बाद धीरे धीरे वहीं पर सेम टाइम पर दूसरी उसी जगह पर 2-3 लोगों को और आनी शुरू हो जाती है। तो ये डिवाइन स्प्रेड है या फिर एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर? देखो, कई बार साइकोलॉजिकल ट्रिगर भी होता है और डिवाइन स्प्रेड भी होता है, क्योंकि हम माने ना माने, हम सबकी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी एक फ्रीक्वेंसी से अटैच होती है। जैसे अगर कोई रोता है तो हमें भी रोना आ जाता है, कोई हंसता है तो हम भी हंसने लगते हैं, कुछ अगर हम देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में और ऐसा हो रहा है तो हम भी वैसे हो जाते हैं। हंसी खुशी के माहौल में, दुख के माहौल में, गमगीन के माहौल में हम सब वैसे हो जाते हैं। यही चीज़ माता की चौकी में होती है कि अगर एक को माता है, हम साइकोलॉजिकली उनसे कनेक्टेड होते हैं, मेंटल लेवल पे कनेक्टेड होते हैं, इमोशनली हम लोग कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि हम सब में सैडनेस के, एक हेल्पलेसनेस के, गिल्ट के समान इमोशंस होते हैं, तो वो सबको आती चली जाती है। पर कई बार बॉडी ड्रेन भी हो जाती है, जैसे माता आई, फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कामनेस आ जाती है क्योंकि उन्होंने सरेंडर किया, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी बहुत ड्रेन्ड आउट हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी इतनी हाई पावर माता की, यूनिवर्स की पॉजिटिविटी की ले नहीं पाती है। हम जो भी सोचते हैं, करते हैं, ये बात सच है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हम वीक होते हैं, पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अगर कहीं आता है तो हमारी फिजिकल बॉडी पर आता है। तभी तो सोच आपका पहला स्टेप होती है हर तरह की इलनेस
और डिजीज़ के लिए। हमारी बॉडी को वो वीकन करती है और यहीं से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है हमें दवाइयों की या बीमारियों की, आप कह सकते हैं बीमारियों की हमें यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जब वो माता आती है हमारी बॉडी इसी वजह से ड्रेन फील करती है क्योंकि हमारी बॉडी में वो पावर नहीं होती। पर अगर उन्हें कंटिन्यूसली माता आती रहती है आप देखेंगे धीरे धीरे उनकी बॉडी में पावर आने लगती है और वो अपनी बॉडी पे काम करते हैं क्योंकि तब उनमें ईगो प्राइड की एनर्जीज रिलीज हो जाती हैं और एक अंदर से पावर आ जाती है कि माता रानी मेरे साथ हैं और वो ही उनकी डिजीजेस ख़त्म करती हैं। आपने सुना होगा डेफिनेटली लोगों का थायराइड ठीक हो गया, बीपी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई, डायबिटीज़ की हो गई, जो मेरी क्लासेस के बाद लोगों ने मुझे बताया है कि ये हो गई। लोगों के कैंसर रिवर्स हो जाते हैं, लोगों के गॉल ब्लैडर स्टोन्स ख़त्म हो जाते हैं बिना दवाई लिए, लोगों का ब्रेन ट्यूमर ठीक हुआ है। कैसे? क्योंकि जब उनमें ये शक्ति आ गई कि माता रानी है, कनेक्टेड होती है ना फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, तो वो सारा एक तार से दूसरा तार जुड़ता है, डॉट बाय डॉट एक लाइन बन जाती है। आपकी फिजिकल रियल में भी आपकी रियलिटी को, आपकी फिजिकल बॉडी को चेंज करना शुरू करती है, आपकी इलनेसेस भी रिलीज होने लगती हैं, लोग अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक, मोर यंग फील करते हैं। अच्छा, ये हम सिर्फ माता रानी से ही क्यों कनेक्ट करते हैं? माता आई ये वाली चीज़ें होती हैं कि उस व्यक्ति पर माता आ गई, उस व्यक्ति पर माता आ गई। देवी देवता तो अलग अलग हैं हमारे में, कृष्ण भगवान भी हैं, राम जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, महादेव भी हैं, तो यही क्यों कहा जाता है कि माता आई? जैसे कि मैंने आपको बताया कुल देवी आती है तो कुल देवता भी तो आते हैं। हाँ, माता आती है क्योंकि जनरली हम चौकी माता की रखते हैं क्योंकि हम माता को अफेक्शन, प्रोटेक्शन और नर्चरिंग एनर्जी से देखते और हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि कुल देवता जैसे कुछ लोग होते हैं वो एक मेल की आवाज़ निकालते हैं, चाहे वो फीमेल भी है, वो मेल की आवाज़ निकालती है, तो क्या उन्हें ही कहेंगे कि कुल देवता आए आपके भीतर? हाँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो जिस परिवार से हम हैं, बिलोंग करते हैं, जिस खानदान को हम आगे लेके चल रहे हैं, उसमें कुल देवी अगर होती है तो कुल देवता भी होते हैं, कुल देवता भी आते हैं और वो भी हमें चादलिंग करते हैं। आवाज़ यही बदलना होती है, बड़ी लविंग वॉइस हो जाती है ऐसे लोगों की और बड़े एम्पावरिंग वर्ड्स वो यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो उन्होंने कभी सुना ही नहीं होगा। जैसे मेरी आकाशी रिकॉर्ड्स की अभी रिसेंटली जब मैंने क्लास ली थी तो उसमें एक पार्टिसिपेंट ने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए राजस्थान की लाइफ के जो उसने कभी सुने ही नहीं थे और उसे मतलब भी नहीं पता था। तो दूसरे पार्टिसिपेंट जो राजस्थान से थी उसने बताया कि इसका मतलब ये होता है। ही वॉज नॉट एट ऑल अवेयर। ओके। तो उसको स्पिरिट गाइड ने आके, और स्पिरिट गाइड का कोई जेंडर नहीं होता, एंजल्स का कोई जेंडर नहीं होता, वो आके बताते हैं। लेकिन स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं? जो यहाँ से जी के जा चुके होते हैं, जैसे हमारे कुल देवता और कुल देवी। तो वो आते हैं और आवाज़ चेंज हो जाती है, कुछ वो आपको ऐसे इंसाइट्स, डीप इंसाइट्स देते हैं कि वो आपको आपकी बिल्कुल लेयर्स ही ख़त्म कर देते हैं। तो माता भी आ सकती है, देवता भी आ सकते हैं। हम माता को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो नर्चरिंग, प्रोटेक्टिव एंड एक लविंग एनर्जीज़ के साथ हम उन्हें एसोसिएट करते हैं। भगवान जो देवतागण होते हैं उन्हें जनरली हम लोग एग्रेशन की एनर्जीज़ के साथ एसोसिएट करते हैं। अच्छा, एक फैमिली है मेरे नोन में, उनके में ना जब भी घर में कोई भी खुशी का मौका होता है तो जैसे चाहे किसी बच्चे का बर्थडे पार्टी हो रही है, कोई शादी है, या नॉर्मल घर में भजन कीर्तन रखा गया है, संगीत रखा गया है, यानी कि जब घर के सारे परिवार के लोग, लाइक ये नहीं होता है चाचा ताऊ ये सब, जब पूरे परिवार के लोग किसी न किसी ओकेजन पे एकत्रित होते हैं, घर के किसी एक सदस्य पर एक मेल आवाज़ वो निकालना शुरू कर देते हैं, एक मैसेज कन्वे करते हैं, कुछ बोल के जाते हैं। तो क्या ये सच में कुल देवता आना है या फिर उनके माइंड का एक इल्यूजन है? ये डिपेंड करता है कि मैसेजेस कैसे दे रहे हैं वो। अगर वो प्रोटेक्शन के मैसेजेस दे रहे हैं कि कुछ ख़राब ना हो जाए, ऐसे ऐसे बचा लो, फ्यूचर के मैसेजेस, या वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तेरा भला हो, तो ये डेफिनेटली आपके कुल देवता हैं। या डिसीज्ड कोई पर्सन है जिसकी अभी भी ब्लेसिंग्स आपके घर में चल रही हैं और वो प्रोटेक्शन में पूरे खानदान को अपनी प्रोटेक्शन लेयर में रखे हुए हैं। आपके एंसेस्टर्स डेफिनेटली हम उनको ही कुल देवता कहते हैं हिंदी में। वो आपको दे रहे हैं और वो लविंग एनर्जीज होंगी एंड आपको उनकी वॉइस से पता चल जाएगा। कई बार वो ही आवाज़ से बोलेंगे, आपको जो बड़े बूढ़े होंगे ना वो रिलेट करेंगे, अरे ये तो आवाज़ उनकी है, वो आ जाएगा। लेकिन कई बार हाँ, लोग अपने आप को एक डोमिनेंस दिखाने के लिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दिखाने के लिए भी इस तरह से करते हैं।
लेकिन वो भी आपको पता चल जाता है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें और सोचें तो आप खुद ही रियलिटी में अंतर कर पाएंगे कि क्या चीज़ रियल है, प्योर है, और क्या सिर्फ एक इल्यूजन है या वैलिडेशन के लिए कोई पर्पसली वो एक्ट कर रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अंत में हम क्या कहेंगे? माता आना आपका माइंड, आपका फेथ, आपका बिलीफ है, क्या यही है? ये सबका अमलगमेशन है। मैं ये नहीं कहूँगी माता नहीं आती, डेफिनेटली आती है। आपका बिलीफ भी उसमें रिलेटेड होता है, आपका फेथ भी होता है, और उसमें सबसे मेजर होती है आपका समर्पण। आप कितना आप समर्पित कर रहे हैं उन देवी को, भगवान को, तो माता आ रही है आपके ऊपर। जितना आप डालेंगे अपना समर्पण, उतना आप चैनलिंग में देवी के चले जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट सरेंडिंग योरसेल्फ। बट इसमें जब सरेंडिंग योरसेल्फ की बात आई तो एक और, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, जैसे बाबाओं के दरबार भी आजकल बहुत लगने लग गए हैं। मार्केट में बहुत सारे बाबा हैं, उनके दरबार हैं, वहाँ पर जो लोग आए होते हैं अलग अलग तरह से सर हिलाना शुरू कर देते हैं, अलग अलग हरकतें करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, क्या दिखा रहा है? क्या कोई डिवाइन थिंग है, या इल्यूजन है, साइकोलॉजी है, या सिर्फ मार्केटिंग है? कई बार मार्केटिंग भी होती है। ऐसे बाबा लोग खुद अपना ही कुछ लोगों को बिठा लेते हैं कि अपने आप को हाई दिखाने के लिए, कि हम ज़्यादा लोग हमारे को प्रेस करें, तो तुम सब बैठ जाओ और सब सर घुमाना। तो और ऐसे कई बाबा लोग आए भी हैं, पिक्चर में आए भी हैं, जिनका बाद में कहते हैं ना कि सारा कुछ खुल गया और रियलिटी सामने आ गई। तो ऐसा हुआ भी है। लेकिन मैं फिर कहूँगी कुछ वाकई में सिंसियर भी होते हैं, जिनका रियलिटी में होता भी है। सदगुरु जी, उनके यहाँ लिटरली एक अलग की ब्लेसिंग्स नज़र आती हैं। वो जब एंटर करते हैं एक हॉल में, तो ये तो डॉक्यूमेंटेड भी है कि सब लोग रोने लगे थे उनके ऑरा में आके, और ऐसा कोई दुख की एनर्जी से नहीं, जैसे कोई भरत मिलाप हो रहा होता है, उस एनर्जी से उनको रोना आ गया था। आपको खुद फील होता है कि आपके इमोशंस रिलीज हो रहे हैं? हाँ, इमोशंस आपको रिलीज हो रहे हैं अंदर से। आप में कुछ जो बेचैनी थी, एक जो घुटन थी, वो आपकी रिलीज होने लगती है। अगर वो चीज़ आपको फील हो रही है ना, तो आप सीरियसली एक प्रोटेक्टिव लेयर में हैं, और वहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं एक हाई डिवाइन पावर के कम्युनियन में हूँ जो मेरा सब कुछ रिलीज कर रही है। अब वो आपको माता की चौकी में जाके भी आ सकता है, किसी सिद्ध पुरुष की प्रेजेंस में भी आ सकता है, आप किसी मंदिर में जाए वहाँ भी आ सकता है। आप अपने साथ जब मेडिटेट करते हैं ना, जब हम ऊपर वाले से बात कर रहे हैं, वो मैं मेडिटेशन नहीं मानती हूँ। जब आप बिल्कुल किसी और से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ आप उससे चैनल कर रहे हैं, वो आप आँख खुले होकर भी कर सकते हैं और आँख बंद करके भी कर सकते हैं। वो आपकी एक खुद का भी तरीका होता है। वो तरीका भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर वो आपका रिलीज होता है जब आप डिवाइन पावर से मिले हुए हैं। जब आप डिवाइन पावर से मिलते हैं तो खुद ब खुद आपके सारे इमोशंस रिलीज होना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके लिए फर्स्ट स्टेप यही है, सरेंडर योरसेल्फ। सरेंडरिंग, कीपिंग योर इंटेंशंस वेरी क्लियर। आप जितना अपने आप को उसमें ढाल दोगे, हाँ, आप उतना उससे मिल जाओगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, और हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी बातें बताने के लिए। होप हमने कितनी डिवाइन ये चीज़ है ये भी समझा हमारे व्यूअर्स ने, और कैसे उन्हें इस वर्ल्ड में अवेयर होना है, क्योंकि मार्केटिंग भी इसके नाम पर बहुत होने लग गई है। तो प्लीज़ वो रिलेट कर पाएँ और फ़र्क कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।